अब हम कैलकुलस से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को देखने वाले हैं और इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सबको भी हम देखने वाले हैं। तो कैलकुलस जिसको हम हिंदी में कलन कहते हैं, इसके दो ब्रांच हैं। पहला को बोलते हैं अवकलन, इसको अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं। दूसरा है समाकलन, इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। अवकलन का मतलब सिंपल मतलब होता है घटाव और समाकलन का सीधा मतलब होता है जोड़, है ना। तो अवकलन को हम dy/dx से सूचित करते हैं और समाकलन को इंटीग्रेशन y/dx से सूचित करते हैं। y का मतलब है कोई फंक्शन होगा, है ना। और इसको पढ़ेंगे कैसे, y का x के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ कैसे पढ़ेंगे, y का x के सापेक्ष समाकलन। अब हम इससे जुड़े हुए फॉर्मूलों को देखेंगे और इसके बाद, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहला जो बेसिक फॉर्मूला आता है अवकलन का, है ना, y के जगह पे यदि हम कोई फंक्शन लेते हैं x का पावर n, तो इसका जो अवकलन होता है ना, पावर को नीचे उतार देंगे और पावर में से एक को हटा देंगे, तो ये होता है x के पावर n का अवकलन, n इंटू x के पावर n माइनस 1। दूसरा है ना x का अवकलन, है ना, तो x का अवकलन जो होता है वो एक होता है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x dx ये कितना होगा, एक होगा, है ना। अगला है कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या, उसका अवकलन यदि हम करेंगे C4 कांस्टेंट तो वो आता है 0, है ना। अगला अवकलन हम देखेंगे रूट x का, रूट x का जो अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है ना। अगला है log x, log x का अवकलन 1/x होता है और e टू दी पावर x का जो अवकलन होता है वो e टू दी पावर x होता है। तो ये है अवकलन। अब हम समाकलन देखेंगे, समाकलन ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे यदि हम x के पावर n का समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ेंगे, इसलिए इसको जोड़ कहते हैं। इसमें पावर घटाते हैं इसीलिए इसको घटाव कहते हैं। तो पावर में एक जोड़ेंगे और जो भी पावर आएगा उसको नीचे लिख देंगे, और ये एक बड़ा सा कांस्टेंट आता है ना, हर एक फॉर्मूला में आएगा समाकलन की। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका जो समाकलन होता है वो x होता है और प्लस में c जो कि ये कांस्टेंट है। अगला है किसी कांस्टेंट का यदि समाकलन करें तो उसका आता है cx प्लस c, c ये वाला तो कांस्टेंट आएगा और एक बड़ा सा कांस्टेंट जो फॉर्मूला में रहता है, इसको नहीं देंगे चलेगा। अगला आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, है ना, dx, इसका आता है log x, log x का जब हम डिफरेंशिएशन किए थे तो 1/x आया था, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा log x। अगला इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का, इसका e टू दी पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे, और भी फॉर्मूले हैं जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन और समाकलन देखेंगे, है ना, उससे जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे पहला है अवकलन देखते हैं, साइन x का अवकलन जो होता है वो cos x होता है, तो साइन x का अवकलन cos x। दूसरा है cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है ना, तो cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x। तीसरा है tan x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। अगला है चौथा sec x, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। अगला है cosec x, cosec x का अवकलन जो होता है माइनस में cosec x इंटू cot x होता है। और छठा है cot x, cot x का जो अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो ये है अवकलन। अब इसी का उल्टा होगा समाकलन, तो समाकलन हम देखते हैं इंटीग्रेशन। जैसे cos x आया था किसका अवकलन, sin x का, अब cos x का हम समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा sin x, इसी का उल्टा है ना, तो cos x का समाकलन sin x। अब sin x का यदि हम समाकलन करते हैं तो ये आता है माइनस cos x, तो sin x का माइनस cos x, cos x का sin x उल्टा होता है ना। sec स्क्वायर x का जो समाकलन है वो tan x होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अवकलन जो था tan x का वो sec स्क्वायर x था, तो इसका समाकलन sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x। अब आते हैं sec x इंटू tan x, इसका जब हम समाकलन करते हैं तो ये आता है sec x, इसका उल्टा है sec x का जो अवकलन था ये था, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x, है ना। तो cosec x इंटू cot x, इसका जो समाकलन होता है माइनस cosec x होता है। अगला है cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का जो समाकलन है माइनस cot x होता है। तो ये त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन और समाकलन था। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है अवकलन से संबंधित और समाकलन से संबंधित।
पहले हम अवकलन से संबंधित दो क्वेश्चन लिए हैं और दो क्वेश्चन समाकलन से संबंधित है ना। ये दो क्वेश्चन से फॉर्मूले की क्या हो जाएगी प्रैक्टिस। जैसे है y बराबर x के पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एक फंक्शन दिया गया है। अब कह रहा है कि इसका अवकलन करें। अवकलन मतलब dy बाई dx निकालें। तो हम निकालते हैं तो dy बाई dx है ना। y के जगह पे ये फंक्शन बैठा देते हैं तो dy की जगह कितना है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 और dx। हम अभी एक फॉर्मूला बताए थे x के पावर n का है ना। वो क्या था, पावर को नीचे उतार देते थे, पावर में से एक घटा देते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे। देखिए x के पावर 4 है तो 4 को नीचे उतारेंगे और पावर में से एक घटा देंगे। तो 4 था तो अब कितना होगा x का पावर 3 प्लस यहाँ देखिए तो पावर में 3 है तो पावर को नीचे उतारेंगे 3 और पावर में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 2 माइनस ये 2 है 2 x का डिफरेंशिएशन हम बताए थे वो कितना होता है 1 होता है तो 2 गुने 1 और प्लस में ये है 1 कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 तो ये हो गया 0। इसको गुना कर दीजिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 और ये तो 0 है 0 हो गया तो ये आ गया dy बाई dx है ना। दूसरा ये देखते हैं y बराबर sin x प्लस cos x माइनस log x प्लस e टू द पावर x। हम निकालते हैं dy बाई dx। अब ये हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट कर देते हैं। sin x का कितना होता है पीछे फॉर्मूला बताया cos x होता है तो इसका हो गया cos x। cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है तो माइनस sin x माइनस log x का कितना बताया था 1/x तो 1/x हो गया और प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है तो ये आ गया dy बाई dx। तो ये अवकलन था। अब समाकलन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए तो ये y बराबर एक क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इसका कह रहा है इंटीग्रेशन निकाले तो इंटीग्रेशन y dx। अब यहाँ पे y की जगह पे बैठाएंगे है ना क्या ये फंक्शन तो ये फंक्शन कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx। अब ये फॉर्मूला हम एक बताए थे है ना बेसिक फॉर्मूला। क्या करते हैं x के पावर n का जब समाकलन करना हो तो x के पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को नीचे लिख देते हैं तो वही करेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है x का पावर 2 तो पावर को एक जोड़ेंगे है ना तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 और पावर को नीचे लिख देंगे 3 आया तो 3 को नीचे प्लस यहाँ x के पावर 1 है तो एक जोड़ेंगे तो x का पावर 2 और पावर को नीचे लिखेंगे और ये कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम बताए थे यदि c का करेंगे तो cx आता है तो 3 है तो कितना हो जाएगा 3x है ना। और प्लस में यदि c लिखने का मन हो तो वो भी लिख दीजिए है ना। अगला देखिए ये है इंटीग्रेशन ऑफ इसका y dx। इसका हम यदि निकालेंगे तो sec स्क्वायर x का हम अभी बताए थे क्या होता है 10x प्लस sin x का हम बताए थे ये होता है माइनस cos x तो इसको हम माइनस कर देते हैं माइनस cos x और cos x का बताए थे sin x तो ये sin x बैठा दिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे है ना और भी